हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। टेंस की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब प्रेजेंट के बाद होने वाली सारे एक्शंस का टाइम एंड परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। मीन्स फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई काम कंप्लीट हो चुका है, उसको दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी आइडेंटिफिकेशन। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। उदाहरण के लिए, राम जा चुका होगा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, राम चला गया होगा। मीन्स मतलब उसका चुका होगा ही होगा। तो थोड़ा सा इस बात को अभ्यास करने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि हम समझ पाएँ कि उसकी सेंस यही बन रही है, चुका होगा। जैसे सीता फल खरीद चुकी होगी। मीन्स हम बात करें पर्टिकुलर टाइम पर कि जब हम उससे बात करेंगे या जब हम उससे मिलेंगे या फिर किसी एग्जैक्ट टाइम पर, उस टाइम पर सीता ये काम कर चुकी होगी इन फ्यूचर। एक और सेंटेंस है, जैसे मैं घर पहुंच चुका हूँगा। घर मैं पहुंच जाऊंगा जब आप कोई पर्टिकुलर, मतलब आप मुझे कॉल करोगे या कुछ मेरे से बात करोगे, कुछ परफेक्ट फ्यूचर में कुछ काम करोगे, उससे पहले मैं अपने घर पहुंच चुका हूँगा। सो ये चीज़ें फ्यूचर में किसी टाइम को वो टाइम दिखाने के लिए जो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो ये है उसकी पहचान कि एंड में होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट यही वर्ड्स होने के बजाय कुछ और भी वर्ड्स होते रहते हैं, बट उनका मीनिंग यही होगा। जैसे मैं उस टाइम तक घर आ जाऊंगा, सॉरी उस टाइम पर घर पहुंच चुका हूँगा, मीन्स वही है। जैसे राम चला गया होगा, मैं घर आ गया हूँगा। सो आ गया हूँगा मतलब वही है कि दैट इज शोइंग परफेक्ट या कंप्लीट सेंस ऑफ सम एक्शन। सो देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट एंड उसके बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए शैल और विल में से एक, एंड विद दैट वी यूज़ हैव, क्योंकि शैल या विल के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। हैव इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड उसके बाद हमें परफेक्ट दिखाने के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी हैज़ हैव के साथ। हैज़ हैव आया है एज ए फर्स्ट फॉर्म विद विल शैल के साथ। सो शैल हैव या विल हैव, इन दोनों में से एक। आफ्टर दैट वी विल यूज़ V3 and object or complement, and at the end we use full stop. So example के लिए देखते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस। राम जा चुका होगा, सबको पता है we use shall with first person and will with second and third person. राम इज ए थर्ड पर्सन, मीन्स राम उसके साथ यूज होगा will का, have gone and there is no object, तो हमारा यही सेंटेंस खत्म होता है। सीता फल खरीद चुकी होगी, जैसे राम है उसी तरह से सीता, ये भी थर्ड पर्सन है, विल हैव
bought the fruits. मैं घर पहुंच चुका हूँगा. आई के साथ आई इज़ फर्स्ट पर्सन बिकॉज स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, तो आई हमेशा स्पीकर अपने लिए यूज़ करता है, बोलने वाला हमेशा आई अपने लिए यूज़ करता है, मीन्स इट इज़ फर्स्ट पर्सन. एंड आई शैल हैव reached or arrived home. So this was translation of these sentences for affirmative sentences. Let's look at negative type of sentences. मतलब इन्हीं sentences का हाथ हम यूज़ करेंगे नहीं का. सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, एंड हमें पता है कि हम यूज़ करते हैं नोट का इन नेगेटिव सेंटेंसेस, और नोट का यूज़ होता है आफ्टर फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब है हमारी शैल हैव या विल हैव, दोनों के फर्स्ट पार्ट शैल या विल के बाद हम यूज़ करेंगे नोट. आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब ऑब्जेक्ट. राम घर नहीं पहुंचा होगा. राम घर नहीं पहुंचा होगा. राम घर नहीं पहुंच चुका होगा. सेंस दोनों की यही है, मीन्स चुका होगा उसके एंड में आ रहा होगा. सो राम विल नॉट हैव गॉन. राम नहीं गया होगा. नेगेटिव सेंटेंस बनेगा राम नहीं गया होगा. सेकंड सेंटेंस देखते हैं. सीता ने फल नहीं खरीदे होंगे, मीन्स वो खरीदने का काम कंप्लीट नहीं किया होगा उसने. कंप्लीट कुछ काम हुआ है मीन्स परफेक्ट. सीता ने फल खरीदने का काम कंप्लीट नहीं किया होगा, मीन्स सीता ने फल नहीं खरीदे होंगे. इसकी फॉर्मेशन होगी सीता विल नॉट हैव bought fruits. नेक्स्ट सेंटेंस मैं घर नहीं पहुंचा हूँगा. मैं घर नहीं पहुंचा हूँगा मीन्स इन फ्यूचर एट एनी पर्टिकुलर टाइम मैं घर पे नहीं पहुंचाऊँगा. मीन्स मतलब जब आप आओगे हो सकता है मैं घर नहीं पहुंचा हूँ उस टाइम पे. मीन्स फर्स्ट पर्सन है, हम यूज़ करेंगे उसके साथ शैल. आई शैल not have reached home. So these were affirmative and negative sentences. Let's look at interrogative sentences. So interrogative sentences, the sentences which are used to ask questions. फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जैसे क्या राम जा चुका होगा. क्या राम जा चुका होगा. क्या सीता फल खरीद चुकी होगी. क्या मैं घर पहुंच चुका हूँगा. तो जो सेंटेंसेस हमने पहले लिखे थे उन्हीं के साथ हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन का. इसकी फॉर्मेशन होती है सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड देन क्वेश्चन मार्क. कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट हम वर्ब के चैप्टर में समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या फ़र्क होता है. बाद में हम यही फिर करेंगे, बट अभी हम उसको एज एन ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. पहला सेंटेंस क्या राम जा चुका होगा मीन्स राम इज़ ए थर्ड पर्सन, हम यूज़ करेंगे विल राम हैव गॉन. क्या राम जा चुका होगा. दूसरा सेंटेंस हमारा था क्या सीता फल खरीद चुकी होगी, या फिर क्या सीता ने फल खरीद लिए होंगे. मीन्स फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा क्या.
हम उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। विल सीता हैव bought fruits? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा था क्या मैं घर पहुंच चुका हूँगा। मीन्स हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन फ्यूचर कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा क्या। मीन्स क्वेश्चन पूछना है फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने के बारे में। सो मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं घर पहुँच चुका हूँगा। मीन्स सेल आई हैव अराइव्ड होम। रीच्ड और अराइव्ड दोनों करेक्ट हैं। पहुंचने के लिए अराइव होना या रीच होना दोनों ही ठीक है। सो दीज वर सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव टाइप। नेक्स्ट लेट्स लुक एट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिविटी शो की जाए उनको हम कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फ्यूचर में किसी काम के पूरा नहीं होने के बारे में क्वेश्चन हो उनको कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या राम नहीं गया होगा। क्या और नहीं दोनों का यूज़ है। क्या राम नहीं गया होगा, तो दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो इसकी फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। और नेगेटिव है तो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज नॉट एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सो हमारा पहला सेंटेंस है क्या राम नहीं गया होगा। क्या राम नहीं गया होगा। विल राम नॉट हैव गॉन। और क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है तो इसलिए एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता ने फल नहीं खरीदे होंगे। क्या सीता ने फल नहीं खरीदे होंगे, तो थर्ड पर्सन सीता हम यूज करेंगे विल। आफ्टर दैट सब्जेक्ट के बाद नेगेटिविटी शो करने के लिए नॉट एंड नोट के बाद रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आफ्टर मेन वर्ब वी विल यूज ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या मैं घर नहीं पहुंचा हूँगा। मीन्स फ्यूचर में किसी टाइम पर कोई एक्टिविटी होनी है, हम कह रहे क्या उस टाइम तक क्या मैं घर नहीं पहुंचाऊंगा। मीन्स क्या भी है और नहीं भी है। क्या इंटरोगेटिव के लिए, नहीं नेगेटिव के लिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेल आई नॉट हैव अराइव्ड होम एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सो हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस और हमारा पहला टेंस है अनीता जयपुर जा चुकी होगी। कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है आइडेंटिफिकेशन की। और पहला हमारा स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना टेंस को। टेंस के लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं उनसे हमें पता चलता है टेंस के बारे में। उसके बाद उसमें क्या या नहीं का यूज़ है या नहीं है उससे हमें पता चलेगा टाइप ऑफ सेंटेंस एंड देन वी शुड
ट्राई टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा टेंस है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 2, इसमें नहीं का यूज नहीं है, मीन्स नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या नहीं है, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। इंटरोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मीन्स इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस। सो अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस सेल और विल। सेल फॉर फर्स्ट पर्सन, विल फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। आफ्टर दैट वी यूज़ हैव, और हैव के बाद हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को। हमारा सब्जेक्ट है अनीता, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का। थर्ड पर्सन के साथ विल हैव गॉन टू जयपुर। नेगेटिव आएगा अनीता और फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट एंड देन रेस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। विल हैव, सॉरी हम यूज करेंगे गॉन टू जयपुर। नेक्स्ट है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में हम सबसे पहले यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल अनीता हैव गॉन टू जयपुर। सबसे पहले हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब का, मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे क्या अनीता जयपुर नहीं गई होगी। विल अनीता नॉट हैव गॉन टू जयपुर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वे मैदान में पहुंच चुके होंगे। वे मैदान में पहुंच गए होंगे। किसी काम के कंप्लीट होने के बारे में बात हो रही है। चुके होंगे नहीं है सेंटेंस के एंड में, बट उसका मतलब तो यही है कि वे मैदान में पहुंच चुके होंगे या पहुंच गए होंगे। सो इस बात को हमें समझना है कि हमारी सेंस वही होनी चाहिए कि काम कंप्लीट हो गया होगा, मैदान में पहुंचने का काम कंप्लीट हो गया होगा। सो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं टेंस को। टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, नहीं और क्या दोनों का यूज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करेंगे दे विल हैव रीच्ड इन द ग्राउंड या अराइव्ड इन द ग्राउंड। नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे नॉट आफ्टर विल। दे विल नॉट हैव रीच्ड इन द ग्राउंड। इंटरोगेटिव के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब को बिफोर द सब्जेक्ट। विल दे हैव रीच्ड इन द ग्राउंड। एंड फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव हम यूज करेंगे विल दे नॉट हैव रीच्ड इन द ग्राउंड या टू द ग्राउंड। बोथ आर करेक्ट। हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस। वो सेंटेंस है जैसे हम मैच जीत चुके होंगे। फ्यूचर में कोई टाइम है, होंगे मतलब फ्यूचर और उसके मतलब कंप्लीट हो गया होगा। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, इसका मतलब है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में किसी काम के कंप्लीट होने के बारे में बात हो रही है। तो हमारा टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 2 पर हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस में नहीं या क्या क्या यूज़ नहीं है, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद थर्ड चीज़ जो आइडेंटिफाई करनी होती है वो है सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन।
और फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं सेल। वी सेल हैव वॉन द मैच। नेगेटिव के लिए हम यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पर आई नहीं, वी आएगा। फॉर नेगेटिव वी विल से वी सेल नॉट हैव वॉन द मैच। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले आएगा फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, मीन्स सेल हम सबसे पहले यूज करेंगे। सेल वी हैव वॉन द मैच एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव मीन्स क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिविटी भी शो करेगा। क्या हम मैच नहीं जीत चुके होंगे, मीन्स सेल वी नॉट हैव वॉन द मैच। सो इन्हीं बाकी सेंटेंसेस को अपने आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह बाजार चला गया होगा। फ्यूचर और फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा, मीन्स चला गया होगा मीन्स काम कंप्लीट हो गया, जाने का काम कंप्लीट हो गया। तो फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट है। नहीं का यूज नहीं है, नेगेटिव नहीं है। क्या क्या यूज नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, मीन्स ना तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है। तो दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले फिर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं विल। ही विल हैव गॉन टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। विल के बाद और हैव से पहले हम नॉट यूज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले विल ही हैव गॉन टू मार्केट एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह बाजार नहीं गया होगा। क्या और नहीं दोनों का यूज है, तो हम यूज करेंगे विल ही नॉट हैव गॉन टू मार्केट। सो इस सेंटेंस के चारों टाइप हो गए हैं। देखते हैं एक और सेंटेंस। आप गाड़ी पकड़ चुके होंगे। मीन्स फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा मीन्स फ्यूचर और कंप्लीट। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया होगा। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया टाइप ऑफ टेंस को। आफ्टर दैट वी विल लुक एट द टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पर नहीं और क्या क्या यूज नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप मीन्स यू है सेकंड पर्सन और यू के साथ हम यूज करते हैं विल। यू विल हैव। और ट्रेन पकड़ने को लिए गाड़ी के पकड़ने के लिए हम बोलते हैं बोर्ड। BOARDED। बोर्डेड द ट्रेन। ये है अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए हम कहेंगे आप गाड़ी नहीं पकड़ चुके होंगे, मतलब आप गाड़ी में नहीं बैठे होंगे। मीन्स यू विल और विल है फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। यू विल नॉट हैव बोर्डेड द ट्रेन। इंटरोगेटिव के लिए स्टार्टिंग में आएगा विल यू हैव बोर्डेड द ट्रेन। क्या आप गाड़ी पकड़ चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या आप गाड़ी नहीं पकड़ चुके होंगे। गाड़ी मीन्स ट्रेन। हम ट्रेन के लिए यहाँ पर गाड़ी यूज कर रहे हैं। विल यू नॉट हैव बोर्डेड द ट्रेन एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सो दीज वर सम ऑफ द सेंटेंसेस। सो हेयर इज योर होमवर्क। 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। ऑल ऑफ दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि किसी में नहीं या क्या का यूज़ नहीं है। आपको सब में नहीं यूज़ करके नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या यूज़ करके इंटरोगेटिव सेंटेंस,
क्या और नहीं यूज़ करके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर्म ऑल ऑफ दीज 20 sentences and translate to English to check the level of your understanding. And of course, do not hesitate to contact for any doubts. So ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। बाय देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, कीप सेफ, कीप लर्निंग, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।